ये मेरा खौल तुम अपने ऊपर रख लो, ढाल की तरह। ये तुम्हें आग से बचाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने खौल के बगैर बिल्कुल गैर महफूज हो जाओगे। मैं ऊपर रहूंगा और बील संभालूंगा। कहानी का आगाज उस जंगल से होता है जहां एक गुरूर में डूबा खरगोश और एक सब्र वाला कछुआ नदी के किनारे मिलते हैं। सुबह की सुनहरी रोशनी में नदी के साफ किनारे पर खरगोश अपनी चमकदार सफेद कहाल को देखते हुए पानी पी रहा था। उसकी आंखों में तकब्बुर की चमक थी। करीब ही कछुआ आहिस्ता आहिस्ता पानी की तरफ बढ़ रहा था। अरे भाई, सारी जिंदगी बस इसी तरह रेंगते ही रहोगे? कोई काम भी तुम्हारे बस का है? मैं देखो एक ही छलांग में नदी पार कर देता हूं। कछुआ आहिस्ता से पलटा और वापस चल पड़ा। अचानक दरख्तों से एक जख्मी परिंदे की दर्द भरी आवाज आई। बचाओ, 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 मेरा पर टूट गया है। मैं कहां ऐसे फजूल कामों में अपना कीमती वक्त जाया करूं? मुझे अहम काम है। मेरा पर टूट गया है। ऐ परिंदे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? उसने एहतियात से परिंदे को अपनी मजबूत पुश्त पर बिठाया। अगरचा उसकी रफ्तार सुस्त थी, लेकिन उसका अज़्म पहाड़ की तरह मजबूत था। घंटों की मुसलसल मेहनत, थकान और मुश्किल राहों के बाद कछुआ परिंदे को नदी पार करके एक महफूज दरख्त के नीचे ले गया। अगली सुबह जंगल में एक अजीब सा शोर था। तमाम जानवर कछुए के गिर्द जमा हो रहे थे। आसमान में एक खूबसूरत परिंदा उड़ रहा था, वही परिंदा जो कल जख्मी था। उसके पर अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके थे। परिंदा नीचे आया और बुलंद आवाज में सबके सामने ऐलान किया। आज मैं पूरे जंगल से सवाल पूछता हूँ, कौन बड़ा है? वो जो तेज भागे या वो जो वक्त पर किसी का हाथ थाम ले? आज मैं आसमान में उड़ रहा हूँ क्योंकि कछुआ मेरे साथ जमीन पर चला। उसने मुझे उम्मीद दी जब मैं ना उम्मीद था। ये अल्फाज सुनकर खरगोश का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। उसका सर शर्म से झुक गया और पहली बार उसके गुरूर में डूबे दिल में नरमी और पछतावे की लहर दौड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत आजिजी से कछुए के पास आया। आज पहली बार जाना कि बड़ाई तेज चलने में नहीं, किसी का बोझ उठा लेने में है। जब दिल में रहम हो तो आहिस्ता रफ्तार भी मंजिल तक ले जाती है, और जब दिल में मोहब्बत ना हो तो तेज तरीन रफ्तार भी राह भुला देती है। दोस्त, मैं समझ गया, चलता हूं, फिर मिलेंगे। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। कुछ दिन बाद कछुआ नदी के किनारे आराम कर रहा था कि एक बिच्छू आया और बोला, कछुआ भाई, मुझे नदी पार करा दो। मैं तैर नहीं सकता और मुझे उधर जाना जरूरी है। बिच्छू भाई, लेकिन तुम तो डंक मारते हो। अगर तुमने मुझे बीच रास्ते में काट लिया तो? नहीं भाई, अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो खुद भी डूब जाऊंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं। चलो फिर चलते हैं। कछुए ने रहम खाकर बिच्छू को अपनी पुश्त पर बिठा लिया और सफर शुरू हो गया। जब वो नदी के बीच में पहुंचे तो बिच्छू ने अचानक कछुए को डंक मार दिया। ये क्या था? तुमने क्यों काटा? अब तो हम दोनों डूब जाएंगे। मुआफ करो, ये मेरी फितरत है। मैं चाह कर भी अपनी फितरत नहीं बदल सका। अब तो हम दोनों डूब जाएंगे। मैं जानता था ये खतरा है। कछुआ दर्द से चीखा। खुशकिस्मती से खरगोश करीब ही खेल रहा था। बचाओ! उसने कछुए की आवाज सुनी और फौरन एक लंबी शाख लेकर नदी किनारे आ गया।
शाख पकड़ो। उसने अपनी पूरी ताकत से कछुए को खींचकर बाहर निकाला। शाख पकड़ो भाई। साहिल पर पहुंचकर कछुआ कांप रहा था। खरगोश ने उसे सहारा दिया। बिच्छू पानी में डूब गया क्योंकि वो तैर नहीं सकता था। तुम ठीक हो? तुमने उस पर इत्मीनान क्यों किया? मैं जानता था यह खतरा है, लेकिन मैंने सोचा शायद उसकी फितरत बदल जाए। लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते। नीकी करो, लेकिन अक्ल भी इस्तेमाल करो। हर किसी की मदद करना अच्छा है, मगर अपनी हिफाजत भी जरूरी है। और यूं दोनों दो वाकयात से सबक सीखकर अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बहार का मौसम गुजरते ही शदीद गर्मी शुरू हो गई। गर्मी की वजह से जानवरों का भी बुरा हाल हो गया। और फिर चंद दिन और गुजरे तो इसी शदीद गर्मी की वजह से जंगल में अचानक आग लग गई। धुआं आसमान को ढक रहा था। शोले तेजी से फैल रहे थे और तमाम जानवर खौफ से भाग रहे थे। खरगोश और कछुआ एक महफूज साफ जगह पर पहुंच चुके थे। लेकिन उन्होंने देखा कि नीचे एक गहरी खाई में एक छोटा हरण फंसा हुआ है। आग तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। आग बहुत तेजी से आ रही है। अगर हम वक्त जाया करें तो हम सब जल जाएंगे। कछुए ने बिच्छू के वाकये से सीखे गए सबक को याद किया। फिर सोच समझकर कहा, यह हरण मासूम है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें होशियारी से काम करना होगा। खरगोश ने जल्दी से गिर्द नजर डाली और एक बील तलाश की जो खाई तक पहुंच सकती थी। मैं ये बील नीचे फेंकूंगा। कछुए ने उसे रोका और कहा, तुम नीचे जा सकते हो, वहां आग है। मुझे एक बेहतर तरीका सूझा है। कैसा तरीका दोस्त? ये मेरा खौल तुम अपने ऊपर रख लो, ढाल की तरह। ये तुम्हें आग से बचाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने खौल के बगैर बिल्कुल गैर महफूज हो जाओगे। मैं ऊपर रहूंगा और बील संभालूंगा, घबराओ नहीं। अगर मेरा खौल तुम्हें बचा सके तो उससे बेहतर इस्तेमाल और क्या होगा। ये लो दोस्त, घबराओ नहीं, ले लो। खरगोश ने कछुए के खौल को अपने सर पर रखा, बेल पकड़ी और एहतियात से नीचे उतरा। आग के श्वाले खौल से टकरा कर बुझते रहे। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता बेल संभालता रहा, यहां तक कि खरगोश हरण तक पहुंच गया। उठो बच्चे, घबराओ नहीं, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। उठो बच्चे, घबराओ नहीं। खरगोश ने हरण को अपनी पुष्ट पर बिठाया और कछुए ने बेल के जरिए दोनों को ऊपर खींचा। जैसे ही वो तीनों महफूज जगह पहुंचे, नीचे खाई में आग फैल चुकी थी। छोटा हरण आंखों में आंसू लिए बोला, आप दोनों ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। आपकी दोस्ती और कुर्बानी बेमिसाल है। कछुए ने अपना खौल दोबारा पहन लिया और कहा, आज हमने सीखा कि असल ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। जब अक्ल, दोस्ती और एतमाद मिल जाएं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और ये भी कि तेज दौड़ने से नहीं, बल्कि समझदारी से जीत मुमकिन होती है। दोस्त मुस्कुराते हुए महफूज इलाके की तरफ चल पड़े, जानते हुए कि सच्ची दोस्ती और हिकमत सबसे बड़ी ताकत है। की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई की कथा जमाना। एक लड़की होशियार, अक्ल में बेशुमार, कैसे वो यूं सुनाए
झूले बार बार, बातें अली बाबा की जादू जैसी रातें, दी मलाइक से हिकमत की है सौगातें। अगर आप चाहते हैं कि हर नया पैगाम आप तक फौरन पहुंचे, तो घंटी के निशान पर क्लिक करें।